बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए कोई स्टिचिंग वीडियो नहीं लेके आई, अगेन मैं आपके लिए लेके आई हूँ ड्रेस डिज़ाइनिंग की वीडियो। तो ड्रेस डिज़ाइनिंग में मैं इसमें कुछ घर के सिले हुए और एक एक घर का सिला हुआ, दो रेडीमेड ऐसे डिज़ाइन दिखाऊंगी जो आप इजीली घर में बना सकते हैं और आइडियाज़ दूंगी आपको। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले ये कुर्ती है लाइमलाइट की, आपको नज़र आ रहा होगा। इसका मैं आपको स्टाइल दिखाती हूँ कि किस तरह सिली हुई है और आप घर पे इसको किस तरह इजीली बना सकते हैं। सबसे पहले इसका नेक चेक करें। नेक जो है इसका है राउंड कॉलर में, और साथ में ये है छोटी सी स्लिट स्लिट बनी हुई है, पट्टी बनी हुई है और राउंड कॉलर है। राउंड कॉलर में आपको बनाना बता चुकी हूँ, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ये स्ट्रेट पट्टी आ रही है। यहाँ पे आप ये जो सारी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, एम्ब्रॉयडरी की जगह आप कोई लेस यूज़ कर सकते हैं। ये एसेसरीज़ आपको इजीली मार्केट से मिल जाती हैं। और साथ में है ये हमारे पास इस तरह, ये एक्स्ट्रा पट्टी के साथ ये इस तरह बनाई हुई है। पट्टी इस तरह छोटी सी छोड़ी हुई है ऊपर। ये एक स्टाइल एक तरह का बन गया। स्लीव्स हैं इसके रेगलन रेगलन स्लीव्स हैं, और रेगलन स्लीव्स आपसे ये सीखना चाहें मुझसे तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं आपको सिखा दूंगी। रेगलन स्लीव्स यहाँ पे भी सारी एम्ब्रॉयडरी है, लेकिन आप इसकी जगह आप लेस यूज़ कर सकते हैं। आप इसकी जगह जो सीढ़ी लेस होती है, ज्वाइनिंग लेस होती है, वो यूज़ कर सकते हैं। अब इसके स्लीव्स चेक करें। स्लीव्स हैं इसके फ्रंट से इस तरह के, फ्रंट पे है इलास्टिक और दो स्लिट्स बनी, दो दो इस तरह की प्लेट्स डली हुई हैं। हाफ हाफ इंच की ये प्लेट्स डली हुई हैं, और इसका बाजू है कुछ इस तरह का। साइड पे ये छोटे छोटे फ्लावर्स हैं। ये भी एम्ब्रॉयडरी जो है मशीनी एम्ब्रॉयडरी है, लेकिन आप इसको हाथ के साथ भी बना सकते हैं। हाथ की एम्ब्रॉयडरी के साथ इस तरह के फ्लावर्स बना सकते हैं। आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लें, इसको आप पता चल जाएगा। पहला फ्लावर्स ये इस तरह का है, नीचे एक टसल लगा हुआ है, साथ में कॉइन है और एक साथ में बीट पर्ल जो है वो साथ अटैच हुआ हुआ है। ये 3 और 4 5 और ये छठा फ्लावर, 6 फ्लावर्स हैं इस पर इस तरह एक साइड पे बने हुए। और नीचे वाले पे भी इसी तरह ये टसल के साथ ये टसल है, साथ में ये क्वाइन है और साथ में ये पर्ल है। अब इसका देखें, ये चेक करें। साइड इसकी लॉन्ग है और इसका जो फ्रंट साइड है वो इस तरह राउंड है और वो शॉर्ट है 6 इंच। फ्रंट हमारी राउंड है और इसका जो बैक पार्ट का है दामन वो है स्ट्रेट। ये आपको नज़र आ रहा होगा। इस तरह का ये दामन है। इजीली आप इसको घर में स्टिच कर सकते हैं, बहुत कोई मुश्किल नहीं है। बस थोड़ा सा चेंज करके आप स्टिच करें, आपकी शर्ट बहुत ही खूबसूरत लगेगी। आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो यहाँ से ले सकते हैं आप इसका। चलते हैं अब हम दूसरे सूट की तरफ। दूसरा सूट जो है वो है चिकनकारी का, लोकल मार्केट से ख़रीदा हुआ है। अब इसकी मैं आपको लुक दिखाती हूँ। ये चिकनकारी जो है ये थी मरीना पे, सेल्फ प्रिंट मरीना है और ना सेल्फ प्रिंट मरीना। और इसकी फ्रंट साइड पे इसकी जो पट्टी बनी हुई है वो देखें। फ्रंट साइड पे जो हमने वी कॉलर बनाया हुआ है उसको हमने बनाया है, लिया है जो हमारा ट्राउज़र का कपड़ा बच गया था उसको लेके उसके ऊपर हमने इस तरह ये सिलाइयाँ लगा के एक डिज़ाइनिंग की है। इस पे मैंने कौन सा धागा यूज़ किया है मैं आपको बता देती हूँ। इस पे मैंने ये नलकी जो होती है मशीनी कढ़ाई वाली, ये वाली नलकी यूज़ की है। इसको 3 धागे मैंने इसके करके आप इसको ऊपर वाली सुई में ही डाला था। मैंने नीचे फिरकी में नहीं भरा था। ऊपर वाली सुई में डाल के इसको 3 धागों के साथ मैंने ये लाइनिंग इसको थोड़ी आड़ी करके ये लाइनिंग लगा के इस तरह की पट्टी तैयार की और उससे हमने ये वी बनाया, कॉलर बनाया। अब देखें ये कितना डिफरेंट लग रहा है और इसकी लुक जो है इस तरह की आ रही है। इसकी लुक इस तरह की आ रही है जिस तरह ये रेडीमेड होता है। बहुत सिंपल तरीका है। आप एक नलकी लेके, ये 20 रुपए की एक नलकी आती है, ये लेके इसी से 3 धागे कर सकते हैं। आप इनको इकट्ठा करके आप डाल सकते हैं, या फिर ये 3 नलकियाँ इकट्ठी ले लें, आपके लिए आसानी हो जाएगी। उनको तीनों को इकट्ठा मिला के चला लें। अब मैं इसको दिखाती हूँ आपको इसका
जो है दामन, ये देखें ये दामन है इसका। दामन इसके देखें कि ये है गोटा लेस, और इसको मैंने यहाँ पे इस तरह ज्वाइन किया है। अगर ये सिंपल सिलता तो उतना अच्छा ना लगता कि जितनी गोटा लेस लगा के हम इसको अच्छा लग रहा है। और इसकी स्लिट्स चेक करें, ये बैक साइड की स्लिट है। देखें इसके ऊपर भी मैंने वही किया है कि इसके ऊपर भी उसी तरह की लाइनिंग्स लगाई हैं। पलटा पट्टी के लिए जो मैंने कपड़ा तैयार किया है उस पर लाइनिंग इस तरह की लगी हुई है धागे से, और इसके अंदर हमने ये लेस लगाई है। इसकी फिनिशिंग चेक करें आप। और इसका तरीका भी मैं आपको बता चुकी हूँ पहले, पलटावा पट्टी किस तरह लगाई जाती है उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। और इसका ये देखें, ये जो फ्रंट साइड है, फ्रंट साइड का जो दामन है इसको भी चौड़ी पट्टी के साथ हमने इसको कवर किया है। लेस को अंदर वाली साइड पे लगाया है और एक्स्ट्रा कपड़ा लगा के इसको पलटा है, और इसकी लुक देखें कितनी ही अच्छी आ रही है। अब देखें बैक साइड क्योंकि सिंपल थी इसकी, तो सिंपल बैक साइड के साथ ना हमें ये स्लीव्स के लिए जो है बॉर्डर दिया गया था, तो इस बॉर्डर को मैंने बैक साइड की जो दामन था उस पर लगा दिया है। और इसकी बैक साइड के अंदर से भी देख लें। और जो स्लीव्स थी, स्लीव्स पे हमने क्या किया कि स्लीव्स पे हमने जो शर्ट में से थोड़ा सा पीस बचा था एम्ब्रॉयडरी वाला, उसको हमने जो है इसके शर्ट बाजुओं पे लगा दिया है। दोनों स्लीव्स पे इस तरह करके लगा दिया है। और अंदर से चेक करें नीटनेस, ठीक है। बहुत ही आसानी से आप अपने सूट्स को डिज़ाइन कर सकते हैं। थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी लेकिन आपके सूट्स बहुत अच्छे डिज़ाइन हो जाते हैं, और बिल्कुल ऐसा लुक आता है कि आपने कोई ब्रांड की शर्ट ली हुई है। ये देखें इसकी नेक की लुक एक दफ़ा दोबारा चेक कर लें। आप चाहें तो इधर एसेसरीज भी लगा सकते हैं, लेकिन क्योंकि इसके ऊपर थोड़ा सा वो थ्रेड वर्क हो गया था इसलिए मैंने इस पर एसेसरीज नहीं लगाई। अब इसका मैं आपको शलवार चेक करवाती हूँ। इसके साथ है ये शलवार। शलवार को भी मैंने सिंपल रखने की बजाय इस पर इस तरह प्लेट्स डाल दिए, पिनटेक्स डाल दिए। 2 पिनटेक्स ये हैं, 2 इंच 1 इंच का फासला छोड़ के 2 पिनटेक्स डाली, फिर 2 इंच का फासला छोड़ा, फिर 2 पिनटेक्स डाली, फिर 2 इंच का फासला छोड़ा, और हमने ये 2 पिनटेक्स डाली। और नीचे हमारे पास ये पैंचे बने हुए हैं। ये इसकी शलवार की लुक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट भी ले लें। अच्छा, अब मैं जो आपको तीसरी शर्ट दिखा रही हूँ वो भी है रेडीमेड, यानी कि ब्रांड की शर्ट है, लेकिन इंतहाई सिंपल और बनाने में बहुत ही आसान। ये है जनाब खादी की शर्ट, जो अभी तक वियर भी नहीं की। ये खादी की शर्ट है, और आपने देखें इसके ऊपर सबसे पहले इसका नेक लाइन चेक करें। नेक लाइन पे जो है बोट नेक है, छोटी सी स्लिट, यहाँ पे लगा हुआ है हुक, और जो इस पर पट्टी बनी हुई है, पट्टी बनी हुई है वो आप देखें कि पट्टी जो बनी हुई है उस पर सेम वही वर्क काम हुआ है जो मैंने आपको पहले समझाया है कि हमने किस तरह थ्रेड वर्क करना है। इस पे लगा हुआ है सूती धागा, उस पर हमने रेशमी धागा यूज़ किया था, और थोड़ा सी डिज़ाइनिंग करके इस पट्टी को इस तरह बना दिया गया। ये देखें, आप अपने इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत आसानी से आप इस तरह सिंपल ड्रेस को आप डिज़ाइन कर सकते हैं। आपके पास हल्के कलर का ड्रेस है तो आप उस पर भी इस तरह की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। अच्छा, ये मैं दिखा दूँ कि ये है एक कुर्ता। ये है एक कुर्ता, और कुर्ते के स्लीव्स चेक कर लें कि ये स्ट्रेट स्लीव्स लगे हुए हैं, यहाँ पे कटिंग नहीं हुई हुई। इस तरह का से मैं पिछली जो वीडियो बनाई थी मैंने आपको एक डिज़ाइन दिखाया था खादी का ही, वो डिज़ाइन मैंने कॉपी करके आपको बताया था। उसमें तरीका बताया था कि ये वाली स्लीव्स किस तरह लगेंगी, और इसमें जो साइड पे ये कलियाँ डली हुई हैं वो किस तरह डलेंगी, वो भी सेम उसी तरीके से डली हुई हैं। बीच में हमारे पास लगी हुई है ये सीढ़ी लेस, ज्वाइनिंग लेस जिसको कहते हैं, और ये नीचे तक कुर्ता इस तरह आ रहा है। इस तरह कुर्ता आ रहा है, और इसकी साइड पे भी देखें जो हमारे पास ये कलियां ज्वाइंट हुई हुई हैं, ये कलियां जो ज्वाइंट हुई हुई हैं ये भी सेम तरीके से ये स्ट्रेट हिस्सा जो है इसके साथ ज्वाइंट हुआ हुआ है, और जो तिरछा हिस्सा है वो बाहर वाली साइड पे है। मैं उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। उसमें बस हमने अलग अलग पार्ट में उसको कट किया था, लेकिन इसमें सिर्फ कलियां कट करने का तरीका वही है, स्लीव्स कट करने का तरीका वही है, और दरमियान में हमने जो है सिंपल अपने कंधे के बराबर जो है नीचे तक जितनी आपने लेंथ रखनी है उतना हमने कपड़ा लेना है। आप देखें इसके स्लीव्स देखें,
स्लीव्स पे ये देखें इस तरह पिंटेक्स डली हुई हैं, ये प्लेट्स छोटी छोटी, ये तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लेट्स डली हुई हैं। और सामने जो है ये इस तरह का बिल्कुल थ्रेड वर्क जिस तरह हुआ था वो अलग से पट्टी बना के वो लगाई हुई है। अच्छा, आपने अब क्या करना है, ये अगर इस तरह की प्लेट्स डालनी है आपने एक तो 1 इंच, ये हाफ इंच की प्लेट है, तो 1 इंच जो है ये मार्जिन हमने एक प्लेट के हिसाब से रखना है। जितने प्लेट्स डाले हैं उतना ही मार्जिन आपने 1 इंच इसमें प्लस करते जाना है। अगर ये 8 इंच का है तो 8 प्लेट्स हैं तो आपने 8 इंच जो है कपड़ा एक्स्ट्रा रखना है स्लीव्स में से, ताकि आप जो है ये प्लेट्स डाल सकें। मैं दोबारा बता रही हूँ कि आपने अगर इस तरह के प्लेट्स डालने हैं तो आपको 8 इंच कपड़ा स्लीव्स में से ज़्यादा रखना पड़ेगा इसको, इन प्लेट्स को डालने के लिए। और इस कंधों की जो लेंथ है ये भी हमें थोड़ी एक्स्ट्रा रखनी पड़ती है, क्योंकि नहीं, बाजुओं की जितनी हमारे पास लेंथ है उसमें से हम 8 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। और इसकी विड्थ भी चेक करें, विड्थ भी हमने इसकी ज़्यादा रखनी है। जितना हम नॉर्मल कंधा रखते हैं उससे विड्थ इसकी 2-2.5 इंच 3 इंच के करीब आप ज़्यादा रख लें, क्योंकि ये थोड़ा नीचे से ज्वाइंट होता है और ये जो सिलाई है थोड़ी इस तरह करके आती है। ये देखें, ये यहाँ से यूँ करके ये थोड़ा तिरछा करके स्लीव जा रहा है। अब यहाँ से देखें, ये हमारा तैयार स्लीव्स इतना है और इससे हमारे पास कम से कम भी 4 इंच जो है ये वाला पार्ट जो है वो ज़्यादा है। इसको आपने ज़्यादा रखना है और ज़्यादा रखने के बाद इसको ज्वाइन करके थोड़ी सी तिरछी सिलाई के साथ हमने इसको मिला लेना है, क्योंकि ये एक लूज़ कुर्ता है और इधर यहाँ पे आपको तंगी कोई नहीं होगी आप पहनने में। अगर आप इसको ज़्यादा कम रखेंगे, ये कली छोटी रखेंगे, तो आप इसको यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा पीस डालना पड़ता है रुमाल की तरह का। तो यहाँ पे अगर हम कली खुली रखें तो वो रुमाल की तरह का पीस डालना नहीं पड़ता। ये भी हमारे पास तकरीबन 5 इंच के करीब होगी इसकी चौड़ाई। तो सिंपल कुर्ता है लेकिन थोड़ा सा स्टाइलिश करके सिया हुआ है, इसलिए पहना हुआ भी बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। आपको दिखाने का मकसद ये है कि बहुत सिंपल सिला हुआ है, आप इसको घर में बासानी बना सकते हैं और देख के कोई भी नहीं कहेगा कि ये आपने खुद सिया है या रेडीमेड लिया है। तो आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी है आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, कोई आइडियाज़ हो आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर देने हैं। और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इसका कोई भी आपको इसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होता। आपको आपका लाइक दबाया हुआ लाइक का बटन जो है मेरे लिए हौसला बन जाता है, ताकि मैं मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए बनाऊँ। और साथ ही मैं, आप अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली तमाम नई वीडियोज़ आप तक पहुंच सकें। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।